नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आपका बंटी, जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र परिचय को लेकर के। यानी कि कल कल की कक्षा में हमने आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया था। और आज ये दूसरा भाग है, इसमें हम आपका बंटी उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य और पात्र परिचयों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रथम मौलिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। तो मित्रों, मनु भंडारी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर पूछा जाए तो आपका बंटी। और किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणात्मक है। आगे हम बात करें इसके प्रकाशन की कि आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में। अब आगे हम बात करें इससे अगले प्रश्न की कि आपका बंटी उपन्यास कितने अध्यायों में संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा 16 अध्यायों में। अगला कथन है इसके विषय से संबंधित है कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रमुख विषय क्या है, तो ये वैवाहिक जीवन के विच्छेद में प्रभावित होने वाली संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण बंटी के माध्यम से किया गया है। कि जो आपका बंटी उपन्यास है उसका प्रमुख विषय है कि वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी के बीच विच्छेद होता है, और विच्छेद होने के बाद में जो संतान की स्थिति है उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी जो स्थिति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना ही इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करें इसकी भूमिका की कि आपका बंटी उपन्यास है, इसकी भूमिका सर्वप्रथम किस नाम से लिखी गई, तो बंटी की जन्म पत्री इसकी भूमिका है। आगे हम बात करें आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। कि आपका बंटी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो धर्मयुग में। और किस रूप में, तो ये एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अब मित्रों, हम बात करें इसके प्रमुख पात्रों की। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला या केंद्रीय पात्र या मुख्य नायक जिसको कह सके हम, तो सबसे प्रमुख पात्र है बंटी। तो मित्रों, उपन्यास का ये केंद्रीय पात्र है। और याद रखिएगा कि बंटी अजय और शगुन का, यानी शकुन है मित्रों, ये शकुन याद रखिएगा, शकुन का पुत्र है। और जिसकी उम्र यानी प्रारंभ में इसकी उम्र 9 वर्ष की बताई गई है। आगे हम बात करें शकुन की कि शकुन कौन है, तो मित्रों ये बंटी की माँ है जो कॉलेज में प्रिंसिपल है। और अब इस शकुन से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वह एक आधुनिक महत्वाकांक्षी स्त्री है। दूसरे तथ्य की बात करें तो वह अपने स्वत्व को अपने निर्णय से पुष्ट करना जानती है। और शकुन गृहस्थ जीवन के एक ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसका अस्तित्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी शकुन एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी होती है अंत में कि एक तो खुद का उसका अस्तित्व, दूसरा उसका मातृत्व। यानी ये दोनों बिंदु ऐसे होते हैं कि वो दोनों उसके विपरीत होते हैं। आगे हम बात करें अगले पात्र की, और अगले जो पात्र हैं वो अजय। तो मित्रों, अजय की बात करें तो ये अजय बंटी का पिता और शकुन के पहले पति हैं। यानी बंटी के पिता कौन है, तो अजय, और शकुन के पहले पति कौन है, अजय। आगे बात करें शकुन से तलाक के बाद अजय ने मीरा से दूसरा विवाह कर लिया था। तो आप याद रखिएगा कि शकुन से तलाक के बाद अजय ने दूसरा विवाह किसके साथ किया, तो मीरा से। और मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे विवाह के बाद दोनों कौन, मीरा और अजय का एक पुत्र भी है। आगे हम बात करें अगले पात्र की। अगला पात्र है फूफी। तो मित्रों याद रखिएगा कि ये फूफी कौन है, तो शकुन के घर की एक नौकरानी है। और याद रखिएगा कि फूफी बंटी से भी बहुत स्नेह रखती है और शकुन को बंटी की मन स्थिति से अवगत कराने का वो प्रयास भी करती हैं। और जब शकुन
बंटी कुछ घर छोड़ करके कॉलेज चली जाती है, तो उसके बाद बंटी को घर पर देख रेख करने के साथ साथ वो उसे भूत प्रेतों की कहानियाँ भी, परियों की कहानियाँ भी सुनाया करती है। आगे हम बात करें अगले पात्र की। अगले जो पात्र है वह है मीरा। तो मित्रों याद रखिएगा, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। अगले पात्र है डॉक्टर जोशी। तो मित्रों जो डॉक्टर जोशी है वह शकुन के दूसरे पति है, कि शकुन का अजय से तलाक होने के बाद वह डॉक्टर जोशी से दूसरा विवाह कर लेती है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, वकील चाचा। तो मित्रों ये वकील चाचा कौन है? शकुन और अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील और अजय के परम मित्र हैं। अगले पात्र की बात की जाए तो टीटू। और ये टीटू कौन है? ये बंटी का एक पड़ोसी दोस्त है तथा उसके हम उम्र एक बालक है, और अधिकतर समय बंटी टीटू के घर पर ही बिताया करता था। आगे हम बात करें अगले पात्र की। अगला जो पात्र है वो है अम्मी। तो ये डॉक्टर जोशी का बेटा है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, जोत। तो जोत कौन है? डॉक्टर जोशी की ये बेटी है, यानी डॉक्टर जोशी के एक लड़का जिसका नाम अम्मी और एक लड़की है जिसका नाम जोत है। आगे हम बात करें चीनू की। तो मित्रों याद रखिएगा कि अजय ने मीरा से जो विवाह किया उसके बाद उनका एक लड़का हुआ जिसका नाम है चीनू, जो मीरा का बेटा है। अगले पात्र की बात करें तो प्रमीला। तो मित्रों आपका बंटी उपन्यास में प्रमीला कौन है? तो ये डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है, और इसके मरने के बाद में डॉक्टर जोशी ने शकुन से दूसरा विवाह किया था। अब इसके अन्य पात्रों की बात की जाए तो इसमें चपरासी, माली, दीपा, आंटी, कुन्नी, विभू, हीरालाल, दीपक, वर्मा, टॉमी और सन्नो, ये इसके अन्य पात्र हैं। अब इससे संबंधित हम अन्य तथ्यों की बात करें तो आपका बंटी उपन्यास का अनुवाद गुजराती भाषा में किसने किया था? यानी आपका बंटी जो उपन्यास है इसका गुजराती, मराठी, अंग्रेजी यानी और भी अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो अगर गुजराती भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? तो निरंजन सट्टावाला ने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। अगर मराठी भाषा की बात की जाए तो मराठी भाषा में इंदुमती सेवड़े ने इसका अनुवाद किया है। और अंग्रेजी भाषा में बात करें कि आपका बंटी उपन्यास का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो जय रतन ने। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि इस उपन्यास पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने सन 2008 में मराठी फिल्म एवडंश आभाल बनाई है। कि ये जो आपका बंटी उपन्यास है इस पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने सन 2008 में मराठी फिल्म एवडंश आभाल बनाई है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने नारी जीवन के संबंध, उसके दाम्पत्य जीवन, उसके बाद तलाक और मातृत्व एवं अकेलापन से उत्पन्न उलझन का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। आगे हम बात करें उपन्यास के मूल कथ्य की कि जो आपका बंटी उपन्यास है इसका मूल कथ्य क्या है? तो पति पत्नी के बीच के संबंध का उनके संतान पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण इसमें किया गया है। कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसमें पति पत्नी के बीच अगर संबंध में किसी प्रकार का बिगाड़ होता है और बिगाड़ होने के बाद जो उसकी संतान है उस पर उन दोनों के तलाक का या विवाह विच्छेद का जो प्रभाव पड़ता है उसका मार्मिक चित्रण करना ही आपके बंटी उपन्यास का मूल कथ्य है। और आगे हम बात करें कि उपन्यास का नायक अथवा कर्ता या भोक्ता कौन है? कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रमुख नायक की बात करें तो बंटी, अगर कर्ता की बात कर दी जाए तो भी बंटी, और प्रमुख उपभोक्ता कौन है? तो भी बंटी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।